अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सवाल मेरे पेशेंट ने उठाया है। मैंने आप सब लोगों को लूप में इसलिए लिया कि अक्सर मुझे ओपीडी में ये चीज़ समझानी पड़ती है। सादिया मेरे सामने बैठी हैं। सादिया का ये ख्याल है, सादिया जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी बोलने की आप ज़रूर बोलें। सादिया के इस वक्त 2 एग बन रहे हैं। सादिया कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इन 2 एग को फ्रीज कर लें, ऐसे ही है जी मैम। और मेरा जब दोबारा एग लें, फिर इकट्ठे हों तो तब उनके एम्ब्रियो बनाएं। मैं सादिया को ये कह रही हूं कि चूंकि आपके हस्बैंड का भी इशू है, यस मैम, ठीक है, आपके ऊपर से आपका भी इशू है, इक्सी तो होना ही है, ठीक है, आईवीएफ तो होना है क्योंकि हस्बैंड का इशू है। अब अगर आपके जब हम एग निकालेंगे जी, अगर एग बहुत ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के ना हो तो जब आप एग को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने के बाद उनकी लाइफ कोई ज्यादा देर नहीं चलती एज कंपेयर टू एम्ब्रियो। तो मैं इनको ये समझाना चाह रही हूं कि जब आपका हमने ओवम पिकअप करना है, उनके जहन में ये शायद ये ख्याल है कि जब हम अंडा निकालेंगे तो मेरी आईवीएफ के पैसे खर्च नहीं होंगे। जब हमने आपके एग निकालने हैं तो आईवीएफ का 3 हिस्सा खर्च हो जाता है, उसके बाद 1 हिस्सा ही रह जाता है। मैम पैसों की बात नहीं है। अब एक्चुअली जब वो फेलियर हो जाता है ना तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है ना। नहीं, फेलियर क्यों, मैं आपको ये, आप मेरी बात को जब तक समझेंगे नहीं, फेलियर तो तब होगा जब मैं एम्ब्रियो आपके अंदर रखूंगी। मैं आपको ये कह रही हूं कि आपका जब हम फर्टिलाइज करेंगे एग को और स्पर्म को तो जो आपका एम्ब्रियो बनेगा जी वजूद में आएगा उसको फ्रीज करेंगे। उसकी लाइफ ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू एग। एग या तो होना 13, 14, 15, उधर का फैन 2 मिनट बंद करें, 13, 14, 15 एग हो जी, ठीक है, तो फिर आपके हम उसमें एग को मैं रखूं। अगर आपके 1-2 एग हैं तो मैं उन एग को लूज ना कर जाऊं। इट इज बेटर कि मैं उसका एम्ब्रियो बना के रखूं, दोबारा आपका ओपीयू किया जाए जी, फिर दोबारा आपके जो एम्ब्रियो बने, फिर आप जब कहेंगे मेंटली तैयार होंगे तो हम एम्ब्रियो आपके अंदर रखेंगे। यस मैम, मिस आप कह रही हैं कि एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज किए जा सकते हैं। कुछ एम्ब्रियो ऐसे भी होते हैं कि वो हम फ्रीज करते हैं जो कैटेगरी के बेस्ट कैटेगरी के ब्लास्टोसिस्ट होते हैं। यस मैम, कुछ ब्लास्टोसिस्ट ऐसे आते हैं कि उनको हम फ्रीज करना पसंद नहीं करते, उनको हम फ्रेश ही ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इनको हम फ्रीज करेंगे तो ये शायद उसके बाद डिजेनरेट हो जाएं। तो क्या आप वो भी रखवाना पसंद नहीं करेंगी या उनको जाया कर दें? मैम फिर चांस तो लिया जाता है ना। चांस तो लिया जाना चाहिए, यही बात मैं आपको पहले भी बता रही थी, ठीक है, लेकिन आप मेरे से बजिद थी कि नहीं मेरे एग ही फ्रीज किए जाएं, ऐसे ही है ना जी। अब आपको प्लीज मेरे इस मैसेज को दूसरे लोग भी समझें। मेरे बाज़ दफा पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब एग फ्रीज कर दें, एग फ्रीज कर दें। हम एग भी फ्रीज करते हैं, लेकिन एग उनके फ्रीज होते हैं जिनमें एग की बहुत ज्यादा एग्स हों। यस मैम, ठीक है, या फिर हमें वाकई ही M2 एग बेहतरीन क्वालिटी के मिल जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि एग का फ्रीजिंग टाइम प्रोलॉन्ग है या एम्ब्रियो का फ्रीजिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, तो याद रखिए कि एम्ब्रियो का फ्रीजिंग टाइम जो है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग है, ठीक है। बस यही बात मैं मैसेज आज आपको देना चाह रही थी और इसको आपने सुनना है। और हर पेशेंट जो भी आईवीएफ करवाने के लिए आ रहा है, चाहे वो किसी और सेंटर में भी है, इस मैसेज को जरूर सुने। फी अमान अल्लाह।